बार विधानसभा से ललन सिंह का कल चुनावी दौरा प्रारंभ हो रहा है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को हम स्वागत करते हैं। कल 2 तारीख को आदरणीय लोकप्रिय सांसद ललन बाबू का दौरा बाढ़ के धरती से नगर परिषद से आगाज़ किया जा रहा है और वो जो 20 अप्रैल का नामांकन है उसके लिए आमंत्रण देने आ रहे हैं बाढ़ नगर वासियों को और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग जनता जनार्दन हैं उनको निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर इस बार मुकाबला में? एक तरफ जहां बहुजन शोषित वंचित के आवाज अशोक महतो के पत्नी अनीता कुमारी को विरोध में टिकट दिया गया है। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि ललन बाबू का चुनाव में कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। जो वो जहाँ पर भी रहते हैं आगे कैंडिडेट नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ से खोज करके कैंडिडेट लाए हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और जो बता रहे हैं बहुजन शोषित और ये, तो 17 साल कोई पूजा करके जेल में कोई खट के नहीं आता है जी। वो कितने का हत्या करके 17 साल एक युग होता है। राम जी वनवास भी गए थे 14 वर्ष के लिए, तो सोच लीजिए 17 साल से जेल में थे। तो क्या इनका अथी है बैकग्राउंड, और ये जहाँ जाते हैं बस जातिवाद का राजनीति करना चाहते हैं। और ललन बाबू जो हैं जातिवाद से उठकर राजनीति करते हैं, वो विकास का राजनीति करते हैं। जो मुंगेर में विकास हुआ है, मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत में, उतना तो विकास कहीं पर हम कोई भी लोकसभा में उतना विकास नहीं हो सकता है। विपक्ष कह रहा है सर विकास ही नहीं हुआ है। विकास के बारे में आप पूछ लीजिएगा तो हम हाल ही में जो कार्यक्रम करवाए थे, ललन बाबू का जो जन्मदिन मनाया गया था, तो जितने जगह ललन बाबू के द्वारा काम बाढ़ विधानसभा के अंतर्गत में किया गया है वो तो सब आपको दिखा दिया गया था। ये कार्य जो है जनता देखकर चुनाव में मतदान करेगी एकदम। क्या लगता है बाढ़ विधानसभा में उनके द्वारा कौन सा कार्य किया गया है जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण कार्य है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है जी। ITI कॉलेज बना है, जो हॉस्पिटल का व्यवस्था 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है। अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मतलब हाईटेक स्टेशन बन रहा है। तो काम के बारे में तो देखिए नीतीश कुमार के काम के बारे में चर्चा गिनती कीजिएगा तो आदमी रात दिन उनके काम के बारे में जुड़ाते रह जाएगा। इतना काम किया नीतीश कुमार। और लालू जी के समय में क्या काम होता था? किडनैपिंग, रात में आदमी 5 बजे के बाद निकलता नहीं था बाढ़ से। वो सब दिन भी हम लोग देखिए, नए नए बच्चों को नहीं ध्यान होगा, जो युवा पीढ़ी है इस बार वोट दे रहे हैं, पिछले बार जो भी वोट दिए होंगे उनको नहीं याद होगा, लेकिन हम लोग दोनों राज को देखे हैं। 5 से पहले जो शासन था, जंगल राज था, उसमें कोई बाहर नहीं निकलता था। 5 बजे के पहले ही लोग अपने बच्चे को समेट कर घर में रखते थे कि बाहर निकलेगा तो फिर लौट के आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं था। अभी जो सुशासन है, 2 बजे रात में भी मैरिन ड्राइव बना है ना पटना में, देखिए रात में टहलते हैं। बाढ़ में भी आप अगर जो रात में आप तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम था तो आप 1 बजे रात में इंटरव्यू के नेताजी से ले रहे थे। तो सोचिए कि क्या सुशासन है कि 1 बजे रात भी NS कॉलेज के ग्राउंड में लोग घूमते रहते हैं। ये सुशासन है। क्या लगता है बाढ़ विधानसभा के पूर्व 2 प्रत्याशी, एक तरफ जहां लल्लू मुखिया, दूसरी तरफ सत्येंद्र बहादुर, कहीं न कहीं दुलारचंद यादव कर रहे थे 40-40 हज़ार वोट आया दोनों को, और सभी लोग ललन बाबू के विपक्ष में रहेंगे। देखिए, अब जिनका आप नाम लिए, हम नाम किन्हीं का लेना नहीं चाहते हैं जी। और एक व्यक्ति तो है कि इस चुनाव में उसके साथ, उस चुनाव में उसके साथ, तो ये डिक्लेयर ही नहीं हो पाता कि वो किस पार्टी में है। जो आ गए, मान लिया कि इधर वाला नहीं पूछ रहा है तो उधर वाला पे चढ़ गए, उधर वाला नहीं पूछ रहा है तो उधर वाला पे चढ़ गए, तो बिना पूछेगा ना चढ़ गए थे। मोकामा विधानसभा में आदरणीय मोकामा विधायिका नीलम देवी के खिलाफ पूरा जोर शोर से चुनाव देखे कितना से हार गए। तो वो पार्टी से नहीं व्यक्ति से विरोध है। वो जिस पार्टी पर चढ़ेंगे वही नाव डूब जाएगा। हाँ, वो जिस पार्टी के गाड़ी पर चढ़ेंगे वही नाव डूब जाएगा। तेजस्वी यादव का 17 साल बनाम 17 महीना क्या है, इसमें फैक्टर ने काम नहीं करेगा ना। देखिए, नीतीश कुमार के पास विजन है। तेजस्वी यादव के बारे में उतना बड़ा तो हम नेता है नहीं, उनका क्या विजन है तो वो तो खुद जान जाइए कि जो खुद मैट्रिक पास नहीं किए हैं तो उनके पास विजन कहाँ से है। और नीतीश कुमार एज ए इंजीनियर, तो उनके पास तो विजन निश्चित रूप से है। आप पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा ओवरब्रिज कहीं है तो पटना में है। आप लोग गूगल पर निकाल करके देखिए तो वो नीतीश कुमार का विजन है।
अब क्या लगता है बाढ़ को जिला बनाने का मुद्दा लगातार दब गया, चुनाव आ गया, आचार संहिता। देखिए, जिला बनाने के लिए सबसे पहले एक बात जान जाइए कि जिला में नीतीश कुमार बोले हैं कि जब भी कोई प्रथम जिला बनेगा, नीतीश कुमार जब जिला का, देखिए आप टोटल चीज मानक बाढ़ अब पूरा करते जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, हॉस्पिटल बन रहा है, और यहाँ पर ये सर्किट हाउस बन गया है, अनुमंडल कार्यालय, सब जिला भवन का बिल्डिंग बना। तो सारे मानक जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार बाढ़ को जिला बना देंगे। क्या लगता है बाढ़ को चुनावी दौरा प्रारंभ करने चुने हैं सांसद बने ललन सिंह, इसका क्या उद्देश्य है? सब देखिए, बाढ़ से लेकर जो समनीमा से चालू होता है जी और गनगनिया तक जी बाढ़, मुंगेर लोकसभा का क्षेत्र है, तो पिछले बार भी जी बाढ़ से ही चालू हुआ था। जी और जैसे ललन बाबू भगवान को मानते जी। हैं, बाबा उमरनाथ की धरती पर पिछले बार भी बाबा उमरनाथ से आशीर्वाद लेकर स्टार्ट किए थे, इस बार भी बाबा उमरनाथ के आशीर्वाद लेकर स्टार्ट करें, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। चूंकि और कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कल के कार्यक्रम के बारे में कह रहे हैं कि सभी हम लोग जनता दल यू, भाजपा और जो भी NDA के जितने भी साथीगण हैं, सभी लोग कल हम लोग जुट रहे हैं, और ये जो ललन बाबू आ रहे हैं, ये स्वागत भव्य होने जा रहा है। और वो जो निमंत्रण देंगे और यहाँ से जो जुटान है, आदरणीय मोकामा विधायक अनंत सिंह के द्वारा बोल दिया गया है कि 1000 गाड़ी के ले जा रहे हैं, और जो ललन बाबू के भी कार्यकर्ता है, जदयू के कार्यकर्ता हैं, हम हैं, पंकज है, जो भी लोग हैं, सब लोग अपने अनुसार से, हम भी 100 गाड़ी कर दिए हैं, पंकज भी 100 गाड़ी कर दिया है, तो सब लोग मिलजुट के, जदयू के कार्यकर्ता जितने हैं सब अपना अपना ताकत से पहुंच रहे हैं। रात्रि में भी कई लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं, क्या कल का ही तैयारी हो रहा है? देखिए, हम लोग आपस में भी जो है, जो कल का तैयारी है, जी और प्लस हम लोग का टारगेट है कि जो उनके वोटर हैं, जी जो कैडर वोटर माने जाते हैं, उनके जो कैडर वोट हैं, अब उन पर हम लोग को छापा मारना है कि नीतीश कुमार के विकास से, ललन बाबू से अथी हो गए, उनसे मतलब वो, हाँ, वो जनता दल यू की तरफ आना चाहते हैं। मतलब महागठबंधन के मतदाता को बहुत सारे मतदाता नहीं, कार्यकर्ता, बहुत जल्द आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि बहुत सारे महागठबंधन के कार्यकर्ता वो यहाँ पर आते हैं। कल एक बात बोले, A to Z की पार्टी बता रहे थे, जी कितने लोग मंच पे थे A to Z का मानक पूरा कर रहे थे। बाढ़ में तो जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहे थे। जी अब तो ऐसे तो भाई हम भी गमछी लेके, बड़का बड़का गमछी लेके कह देंगे तेजस्वी यादव जीरो है, फल्ला यहाँ जीरो है। पर तो विभिन्न जाति से सभी लोग थे ही ना कल। हम तो बता रहे हैं कि उनके पार्टी के ही कद्दावर नेता हैं कार्तिक मास्टर साहब, वो भी मंच पर नहीं आए। कार्यक्रम आए, लेट हो गया था। नहीं, वो देखिए लेट हो गया, वो तो बहाना हो गया। क्या लग रहा है, दिल से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम ये थोड़े बोल रहे हैं, वो तो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। ललन बाबू जो कार्य किए हैं उसी का बिक रहा है, कार्य के से ही सारे लोग उनसे खुश हुए हैं, तभी ना लोग साथ जा रहे हैं उनके। अब वोट जो हम लोग देखिए 2009 में जो जीते ललन बाबू 2,67,000 से, तो इस बार 4 लाख के पार है। अब कोई मैदान में है भी नहीं। तो बताया कि ललन बाबू सौदागर हैं, अब देखिए काम के लिए। अब देखिए, ललन बाबू को कोई सौदागर बोलेगा, उनका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे जी, चूंकि राजनीतिक से जुड़े हैं, तो अशोक महतो जी का भी इंटरव्यू देख रहे थे कि कहाँ से जो ये अपराध छवि आए, तब बोल रहे थे कि महादलित का घर बनने आया था, उसी को लूट के वो अपराधी बने हैं, राइफल गोली खरीदते हैं। तब समझ लीजिए कि वो सौदागर हैं। और कितने हत्याएं करके, कितने, आज तक ललन बाबू कभी जेल तो नहीं गए हैं। स्वच्छ छवि, अगर जो वो महागठबंधन में भी थे और जब मोदी जी से एंटी थे तो स्वच्छ छवि था, तब ना उतना गरज गरज के लोकसभा में बोलते थे। क्या लग रहा है, जीत तय है? जीत तो एकदम, कितना मतों से? 4 लाख के पार है। 4 लाख पार है। हाँ, जातिवाद हावी होगा या नहीं इसमें? विकास में कभी जातिवाद हावी नहीं होता है। कह रहे थे सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे कि इस बार जो दलित है, वंचित है, वही इनके साथ खड़ा हो। क्या लगे? एक बात जान जाइए कि दलित और वंचित जिनको बोलते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का शोषण 1990 से लेकर 2005 तक के बीच में हुआ है। दलित का शोषण किसके द्वारा हुआ है, ये भी जान जाइए
कि जो जिस सरकार का चलता था जंगल राज, सबसे ज्यादा अति पिछड़ा का वहीं पर अति हुआ है शोषण, कभी दूसरे शासनकाल में नहीं हुआ। और नीतीश कुमार तो अति पिछड़ा का नेता है। आप देखिए ललन बाबू के साथ बाढ़ से लेके अब मुंगेर तक कोई भी, आप किसी भी कार्यकर्ता से जाके पूछ लीजिए, किसी जाति वर्ग का बात नहीं करते हैं। विकास के मुद्दा में कोई जाति वर्ग नहीं होता। और राष्ट्रीय जनता दल जाति अब परिवार का ही पार्टी है। अब 3 व्यक्ति घर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, बेटी है, पुतोह है, बेटा है, तो सब तो घर में बना देना है, तो वो पार्टी हो गया। क्या पार्टी आपका परिचय हुआ सर? मुन्ना कुमार सिंह।